हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से आप इंटीग्रल करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, जो एक फंक्शन को एक दूसरी शेप में कन्वर्ट कर देता है, तो ऐसे ही एक फंक्शन एफ टी के लिए जो पॉजिटिव टी के लिए डिफाइन हो, उस फंक्शन एफ टी के लिए लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो देखिए राइट हैंड साइड पे हमने क्या लिया, एक इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, ये कर्नल कहलाता है एफ टी फंक्शन, और डी टी यानी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल। तो ये एक फंक्शन आएगा टी और एस में, और लिमिट रखेंगे 0 एंड इन्फिनिटी टी के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा एफ एस। तो यानी हमने एफ टी को ट्रांसफॉर्म कर दिया एफ एस में, तो ये कहलाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम एक सबसे सिंपल एक आसान फंक्शन लें, एफ टी इज इक्वल टू 1, तो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। तो ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन एस हमने बाहर लिया, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और e टू द पावर 0 हो जाएगा 1। तो ये बना 0 माइनस 1, सो प्लस का 1 अपॉन एस, दैट इज लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। इसी तरह से अगर हम बात करें एफ टी इज इक्वल टू टी, एफ टी इज इक्वल टू टी, देन लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी। यानी अब हमें इस पे लगाना पड़ेगा इंटीग्रल बाई पार्ट्स, और इंटीग्रल बाई पार्ट्स के लिए फर्स्ट फंक्शन इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल, तो ये बाहर प्लस हो गया, दिस इज। अब अगर इस लिमिट की बात करें, तो जब हम लिमिटिंग केस है, जब हम e की पावर माइनस इन्फिनिटी करते हैं, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और जब हम इस 0 को यहाँ t पर पुट करते हैं तो ये भी 0, यानी ये जो फंक्शन है इधर, ये दोनों शेप में 0 दे रहा है। और यहां पर अब आएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी, फिर से माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर बाहर, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0, और ये बन जाएगा प्लस का 1 अपॉन एस स्क्वायर, यानी लाप्लास ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब अगर हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएं और कहें कि एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन, देन लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी टू द पावर एन डी टी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने मान लिया लेट एस टी इज इक्वल टू एक्स, या t इज इक्वल टू एक्स बाई एस, दैट इज डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एस। सो लाप्लास ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स बाई एस टू द पावर n डी एक्स बाई एस। तो 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1, ये और ये बाहर आ गया क्योंकि इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n dx। और बीटा गामा फंक्शन के फॉर्मूले से हम इसे लिख सकते हैं गामा n प्लस 1। सो लाप्लास ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। अगर हम अगला फंक्शन लें एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 80, देन लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 80 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
e रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई रेज टू द पावर ए टी डी टी। सो इसे हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर s माइनस ए टी डी टी। और अब अगर हम इसका इंटीग्रल करें तो e टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी डी अपॉन माइनस एस माइनस ए, 1 अपॉन एस माइनस ए विद माइनस साइन बाहर आया, यहाँ लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0। सेम वही लॉजिक एक बार फिर 0 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन एस माइनस ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी हो तो लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इज इक्वल टू एस माइनस ए। तो ऐसे में हम याद रख सकते हैं कि अगर ई टू द पावर माइनस ए टी कोई फंक्शन है तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब हम रिप्लेस करेंगे तो लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस ए। आज के लिए यही 3 फॉर्मूले, बाकी अगले वीडियो में।